सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें अभी तक हमने क्या देखा था कि दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे टू वेरिएबल में, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड अभी देखा था कि ग्राफ की मदद से कैसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन से करें तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहे थे। अलजेब्रिक मेथड में हमने एक देख लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, वो हमने यहाँ कर लिया था। तो 3.1 हम अभी तक लगा चुके थे। 3.1 में ग्राफिकल मेथड था और 3.2 हम अभी तक लगा चुके थे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और अब 3.3 आज लगाएंगे और देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नए जुड़े हैं, जो हम यहाँ बुक लेके चल रहे हैं, जिस बुक की एक्सरसाइज की बात हो रही है कि 3.1, 3.2, 3.3, वो एनसीईआरटी की हम बुक लेके चल रहे हैं। उसी की एक्सरसाइज यहाँ लगाए जाते हैं। चैप्टर जैसे ही हम थियरी कंप्लीट करते हैं तो एक्सरसाइज हम एक के बाद एक दूसरा ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो दो हम कर लिए थे, तीसरा आज हम करने वाले हैं। उससे पहले देखेंगे एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जैसे जैसे दिए गए हैं उसमें हम लोग लगाते चलेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि करना क्या है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। जैसे अगर हम कहें कि दो इक्वेशन हैं, पहले ही अगर सवाल लें x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 इसको माने, और दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम किसी एक वेरिएबल को, चाहे x को या फिर y को, एलिमिनेट करेंगे। दोनों इक्वेशन की मदद से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, तो एक ही वेरिएबल बचेगा। तो एक वेरिएबल बचेगा तो उसका मान हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब उसी को धीरे धीरे अब कैसे हम सीखते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अगर इसमें देखें, यहाँ 2x है और यहाँ x है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो इसके देखिए, ये 2x यहाँ हो गया, 2x यहाँ हो गया, तो ये 2x बराबर हो जाएगा ना। फिर अगर हम इन दोनों को घटा दें, पहले में से दूसरे या दूसरे में से पहला, तो ये दोनों तो कट जाएगा ना। एक ये तरीका है कि x के वेरिएबल कोफिशिएंट को हम बराबर कर दें, x वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम बराबर कर दें। दूसरा तरीका है कि इसमें हम 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा और यहाँ माइनस 3y हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो y 3y और 3y कट जाएगा, तो केवल x बचेगा ना। तो दो तरीके हैं। तो चाहे इसमें 2 से गुणा करके दोनों को घटा दीजिए, चाहे इसमें 3 से गुणा करके दोनों को जोड़ दीजिए। तो हमको जोड़ना ज्यादा आसान लगता है, तो हम y में इक्वेशन नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे। यहाँ हम लिख रहे हैं y मल्टीप्लाइंग y मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ करते हैं, हमको पता है इक्वेशन में अगर जो भी काम करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ 3x आएगा और 3y इक्वल टू, यहाँ 3 से करेंगे तो 15। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए। तो इक्वेशन नंबर देखिए 1 ही रिड्यूस होकर थर्ड में बदल गई। तो अब हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखिए, अब देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर दें बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 को अगर हम ऐड करें, देखिए लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दोनों बता रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे तो यहाँ आएगा 3x, ये 2 है, यहाँ आएगा 3x, ये गड़बड़ क्या हो रहा है, ये 2x है, ये 2x, और यहाँ है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा 5x इक्वल टू, ये 15 और 4 ये 19 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 19/5। एक ये तरीका है। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3y ये है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को घटा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड वाले को घटा लेंगे राइट हैंड साइड वाले से। तो ये 3y इक्वल टू 4 माइनस ये 15 ये है। चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों तरीके सेम है। तो यहाँ देखिए 2x
2x और 3x, तो यहाँ कितना आएगा? ये 2 और 3 की हम बात कर रहे थे। हाँ, 2x और नहीं, ऐड करना है। हाँ ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना, इस चीज को यहाँ लिखे हैं। तो ऐड अगर कर रहे हैं 2 और 3, यहाँ आएगा 5x, और ये -3 और +3, ये 0 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा? 15। ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 19 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 19/5। चाहे वहां से लिखिए या फिर यहाँ से लिखिए, दोनों जगह आएगा सेम ही। तो लिखने का तरीका अलग अलग है, तो ज्यादातर हम ये इस्तेमाल करेंगे, हम ये बता रहे हैं, ज्यादातर ये इस्तेमाल करेंगे। घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे। अभी हम आगे लगाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ ये आ गया, x इक्वल टू 19/5 आ गया। तो हम इक्वेशन में अगर इसको रखें, अब चाहे जिस इक्वेशन में रखिए, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, किसी में भी अगर आप रखेंगे तो आपको y निकल जाएगा। आप यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ लिखिए बाय सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में ही रख लीजिए। इक्वेशन 1 क्या था, हम फिर से लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये था इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह क्या लिखेंगे? 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा? 5 माइनस 19/5। तो y इक्वल टू निकल के कितना आया? 5 5 जो 25, यानी 25 में से 19 गए। 25 में से अगर 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? सही तो लिखा गया है। 19/5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 19/5। हाँ ठीक है, 25 में से 19 गए, ये 6 आएगा, 6/5 ये है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इलिमिनेट कर रहे हैं, एक्स और वाई में से किसी एक को इलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमने वाई को इलिमिनेट कर दिया तो इक्वेशन एक्स में रिड्यूस हो गई, यानी सिंगल वेरिएबल में बदल गई। वही चीज यहाँ लिखे हैं, लिखने का तरीका दोनों सेम है, यानी दोनों अलग अलग है, लेकिन उत्तर दोनों में देखिए सेम ही आएगा। हम ये कह रहे थे कि इसका इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे। देखिए, अब फिर से देखिए दूसरे सवाल में देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ से लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और 9x और 2y 7। हाँ ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ। इसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, यही लिखा गया था। इसमें क्या काम करेंगे? देखिए, अब यहाँ देखिए 9x है और यहाँ 3x है। अगर इन दोनों को सेम करना हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आसान है, 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। अगर इसको हम बनाना चाहें तो इसको 2 नहीं बना सकते हैं, और इसको 5 भी नहीं बना सकते हैं। यहाँ हम ये कर सकते हैं, इसको 10 बना सकते हैं और इसको भी 10 बना सकते हैं। तो हमको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम किसी एक में करेंगे, जैसे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 9x, और यहाँ कितना आएगा? माइनस 3 से गुणा कर रहे हैं तो 15 y, और माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लीजिए। तो अब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 लिखें तो 9x और माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर लें, घटा लें, यहाँ यही लिख देते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग। हम सीधे अब यहाँ लिख नहीं रहे, अब हम अगर चिन्ह लगाएंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड में से। इक्वेशन नंबर सेकंड ये था ना, यही तो लिखे थे। देखिए, यह अब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, और 15 और 2, यहाँ कितना आ गया? -15 और +2, ये 13y आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? -12 और +7, तो यहाँ आ गया -5। -12 +7 -5, ये यहाँ पे -13 आएगा। माइनस वाला बड़ा है ना, तो और यहाँ -5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू जब निकालेंगे तो 5/13
13, लेकिन ये आएगा माइनस में, ठीक है। ये आ गया आंसर, y इक्वल टू इतना। अब क्या करें, अब हमको x भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं, वन में ही रख दीजिए, इन इक्वेशन 1। तो 1 में अगर रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3x माइनस 5 इंटू -5/13 और -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो 3x इक्वल टू, ये पूरा उधर चला जाएगा, और 4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर से माइनस यहाँ हो जाएगा। 5×5 = 25/13 कितना आएगा, 13 और चौके 52, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 3x इक्वल टू 27/13। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 9/13। तो ये देखिए x और y दोनों का मान यहाँ से निकल गया। तो ऐसे ही इलिमिनेट करना है हमको, ऐसे ही x या y में से किसी एक को इलिमिनेट करना है, चाहे x को, जिसको भी आप इलिमिनेट कर पाए उसी को इलिमिनेट कर देना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध क्वेश्चन और इसमें से अगर लगाएं, उसके बाद देन हम बढ़ते हैं उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। देखिए अब इसी में एक क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये वाला हम लगा लेते हैं, ये वाला आप खुद से लगा सकते हैं, ये वाला हम लगाने चल रहे हैं, x/2 2y/3 और -1, और ये वाला देखिए ये कैसे लगेगा। क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, ये दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। पहले इसको हम रीअरेंज करते हैं। देखिए अगर यहाँ नीचे 2 हटाना है, 3 हटाना है, अगर इसमें हम 6 से दोनों तरफ अगर हम गुणा कर दें तो ये 2 हट जाएगी, ये 3 हट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाई मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड, या बाई मल्टीप्लाइंग, नहीं ये लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 6, मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम 6 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 3x आ गया, प्लस अब यहाँ अगर 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 4y इक्वल टू, इसमें अगर 6 से गुणा करेंगे तो -6 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। जो दूसरा इक्वेशन दिया था, दूसरा इक्वेशन क्या दिया था, ये दिया था x-y/3 इक्वल टू 3, इसको लिखते हैं। यही था दूसरा इक्वेशन जो दिया है, वो दिया है x-y/3 इक्वल टू 3। इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें हम 3 से दोनों तरफ गुणा कर दें, इसमें भी वही करना है, गुणा ही करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ कितना आएगा, 3x, और यहाँ 3 और ऊपर नीचे कट जाएगा तो यहाँ आ गया y, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 9। ये इक्वेशन देखिए वही इक्वेशन थी, लेकिन हमने उसको सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। जैसे हम इक्वेशन देखते आए हैं, जो लगाना ज्यादा आसान होता है, तो हमने उसको इसमें रिड्यूस कर दिया। तो अगर रिड्यूस कर दिया तो जो है, अब हम यहाँ पे, तो क्या हो क्या रहा है यार, अब हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ 3x दोनों सेम है, अगर हम दोनों को घटा दें, पहले में से दूसरा अगर घटा दें बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, अगर पहले में से दूसरा अगर हम घटा दें, अगर ऐसे लिख रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और दूसरा क्या लिख रहे हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। पहले में से दूसरा घटा रहे हैं, चिन्ह अगर यहाँ पे बदलें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो रहा है, जब भी हम घटाएंगे ना, जैसे 4 में से अगर हमको 3 घटाना होता है तो 4 - 3 करते हैं ना, 3 का चिन्ह बदल देते हैं, जिसको घटाना होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे इसको घटाना था ना क्वेश्चन सेकंड को, किसमें से, फर्स्ट में से, तो हम सेकंड के चिन्ह को बदल देते हैं, जहाँ प्लस है वहां माइनस, जहाँ माइनस है वहां प्लस। तो ये तो कट जाएगा, सिंपल है। हाँ 3x और -3x कट जाएगा, ये 4 और 1, ये 5y हो गया, और ये कितना आ गया, 9 और 6 15, लेकिन माइनस, तो y को कितना आ गया, -3, ये आ गया। अब y का मान किसी में भी रख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 में ही रख दीजिए, इन इक्वेशन 1। तो 1 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 3
एक्स प्लस इन इक्वेशन 1 3x और नहीं, अगर 1 में रखना है, हाँ 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6 ये है। तो 3x इक्वल टू कितना आएगा, ये -6 और ये माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 12 इक्वल टू 12 में से 6 गए 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये है आंसर, x इक्वल टू 2 आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू y इक्वल टू -3 x इक्वल टू 2 ये है। एक बार आप चेक कर लेंगे कहीं गलत तो नहीं हुआ है। आई थिंक गलत तो नहीं हुआ है। 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6 ठीक है। आप चेक कर लेंगे तो आंसर यही आएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब देखते हैं हम लैंग्वेज के इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कुल 5 सवाल दिए गए हैं। इन पांचों सवालों को वन बाय वन हम लगाएंगे एक एक करके। पहला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन दी गई है जिसकी अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर रहे हैं और न्यूमरेटर में एक ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन 1 हो जा रही है। एक कंडीशन दी गई। दूसरा दिया गया है कि ये 1/2 हो रही है अगर केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड कर रहे हैं, तब ये 1/2 हो रही है। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन क्या बनेगी। सबसे पहले इसमें मान लेंगे लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। देन फ्रैक्शन क्या बनेगी, देन ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x अपॉन y। ये इतना बन गया, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कंडीशन फर्स्ट क्या दी गई है। कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में दिया गया है कि जब हम न्यूमरेटर में एक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब न्यूमरेटर में एक ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर में एक माइनस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर y है, एक माइनस कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन 1 हो जा रही है, ये 1 में रिड्यूस हो जा रही है। तब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ से जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आगे हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन। अब कंडीशन जो है वो सेकंड क्या कह रहा है, कंडीशन सेकंड जो कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट से निकल के आ रहा है। कह रहा है कि ये 1/2 हो रही है कब, जब डिनोमिनेटर में एक ऐड कर रहे हैं। तो सिर्फ इसमें डिनोमिनेटर में ही ऐड करना है, तो न्यूमरेटर को वही रखना है, डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है। तो ये फ्रैक्शन कितनी बन जा रही है, 1/2। इतना ही कहा है इसमें। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका तो क्या होगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। यहाँ तक चीज ठीक है, समझ में आया। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर। देखिए दोनों इक्वेशन मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इतना टाइम लगा इक्वेशन बनाने में, अब जो हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और उसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो वहां से हम समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो दोनों इक्वेशन को हम लिखते हैं एक बार अगली स्लाइड में। पहली इक्वेशन क्या थी, 2x, 2 है, 2x माइनस वाई, नहीं ये नहीं है, एक मिनट, नहीं x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। हाँ, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये पहला है और ये दूसरा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है। अगर दोनों को हम घटा दें, अगर हम दोनों को घटा दें बाई सब्ट्रैक्टिंग, ये यू है, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले में से अगर दूसरा घटाएं, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखें, चाहे पहला ऊपर करें चाहे दूसरा ऊपर करें, आंसर वही आएगा, ये 1।
तो अगर हम घटा रहे हैं, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से घटा रहे हैं, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ माइनस एक्स बचा, और यहाँ क्या बचा, ये -3 इक्वल बचा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर हमको y चाहिए तो किसी में भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिख सकते हैं पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, 1 में ही रख दीजिए इन इक्वेशन 1, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, इक्वेशन 1 में रखेंगे x इक्वल टू 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ से आएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, -5, तो y इक्वल टू 5, ये है x और y निकल के आ गया। तो अब जब हम यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, हमको फ्रैक्शन पूछा ना, तो फ्रैक्शन इज, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन क्या बनेगी x अपॉन वाई, तो यानी 3/5, ये है हमारा फाइनल आंसर, फ्रैक्शन हमारी 3/5 बन गई हो। तो पहली कुछ सवाल जो है इस तरह से लगेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें पहले इक्वेशन बनाना है फिर लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन पहले बनाने हैं, दो इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू की उम्र का 3 गुना थी, ठीक है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, कह रहा है कि नूरी 2 गुना हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के 2 गुना, जितना सोनू है 10 साल बाद जितना सोनू होगी, नूरी जो है उसका 2 गुना होगी, ये कह रहा है। दो कंडीशन दी गई है, अब कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज यहाँ पे बतानी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम मानेंगे लेट प्रेजेंट एज, इन सब की प्रेजेंट एज अगर हम माने, प्रेजेंट एज आप पहले नूरी का ही मान लेते हैं, नूरी इक्वल टू एक्स ईयर्स, और दूसरे का भी मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज आप सोनू इक्वल टू वाई ईयर्स, ये हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखिए पहला जो कंडीशन दी गई वो किस पर दी गई है, 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले पर दी गई है। तो 5 ईयर एगो अगर दोनों की उम्र निकालना हो, 5 ईयर एगो, ये एगो है, एगो हम सीधे लिख रहे हैं नूरी की एज, आप समझ लीजिएगा एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी होगी, अगर अभी वो 5 साल की है, यानी एक्स साल की है, अभी एक्स साल की है, तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, x-5 ईयर्स की। इसी तरह से सोनू अगर अभी उसकी उम्र वाई है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, y-5। तो अब जब कंडीशन फर्स्ट इसमें लगाएंगे, कंडीशन फर्स्ट अगर लगाएंगे, तो कह रहा है कि नूरी जो है वो 3 गुना है किसके, सोनू का। तो अगर हम यहाँ लिखें x-5, अगर ऐसे पहले हम लिख रहे हैं इक्वल टू y-5, ये कितना है, ये नूरी का है और ये सोनू का है, तो कौन 3 गुना है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी 3 गुना है ना इसका, सोनू का। तो जो 3 गुना है उसको छोड़ के हम दूसरे वाले में गुणा करें, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना है, तो ये तो पहले से ही 3 गुना है ना, अगर हमको इनको बराबर करना है तो 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो सीधे सीधे दिख रहा है ना कि नूरी जो है ये सोनू की आयु का 3 गुना है, दिख रहा है ना। लेकिन अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये तो पहले से ही ज्यादा है, और ज्यादा हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन बराबर कहाँ होगी। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे इसमें हम गुणा कर रहे हैं, जो कम है उसमें गुणा करेंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगी, x-5 इक्वल टू 3y-15, ये मिला। इक्वेशन जब निकालेंगे तो x-3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है पहली कंडीशन से। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन जब बनाएंगे, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, अब कह रहा है कि 10 साल बाद, तो अगर 10 साल बाद हम दोनों की उम्र निकालें, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, तो नूरी की उम्र कितनी होगी, अगर आज उसकी उम्र x साल है तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर होगी। और इसी तरह से सोनू की उम्र कितनी होगी, अगर आज y है तो 10 साल बाद x प्लस, यानी y प्लस 10, ठीक है, इतना दिया गया था। अब इसमें कह क्या रहा था कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू यानी नूरी जो है सोनू का 2 गुना हो जाएगी, इसमें कह रहा है कि ट्वाइस यानी 2 गुना। हम अगर यहाँ कंडीशन लगाएं x प्लस 10,
और यहाँ y प्लस 10 कह रहा है कि ये 2 गुना हो जाएगी ना, नूरी 2 गुना हो जाएगी, तो हम 2 से इसमें गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसको बराबर करना है इक्वेशन से, तो हम 2 से सोनू में गुणा कर देंगे, जो छोटा है उसी में गुणा करेंगे, क्योंकि जो बड़ा है उसी में गुणा करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, हमको बराबर दिखाना है ना। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये आएगी x माइनस 2y, और ये 10 और ये माइनस 20 इधर जाएगा, तो माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को अब हम यहाँ लिखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x माइनस 3y प्लस 10, x माइनस 3y प्लस 10, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अगर देखिए दोनों को यहाँ पे घटा दें, अगर दोनों को घटा दें तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें अब कुछ करना नहीं, बस एक को एलिमिनेट करना है, चाहे जैसे दोनों को अगर घटा दें तो एक्स से एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा माइनस, और माइनस 2y प्लस 3y, तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस और माइनस, माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y इक्वल टू 20, तो y तो आ गया 20। ठीक है, y किसकी उम्र थी, सोनू की, सोनू की उम्र आ गई 20 ईयर्स। अब जो है हमको चाहिए x का मान, तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग, बाई सॉरी सब्स्टिट्यूटिंग बाई सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। आप 1 या 2 किसी में भी रखिए, 1 में अगर रख रहे हैं तो x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 30, ये 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितनी आएगी, 50, ये आ गया, दोनों की उम्र आ गई, x भी आ गया और y भी आ गया। जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एज या प्रेजेंट एज, एज ऑफ नूरी, आप प्रेजेंट एज लिख लीजिएगा, एज ऑफ नूरी, नूरी एक्स थी ना तो उसकी आ गई 50 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू, और सोनू की एज कितनी आई, सोनू की एज आई 20 ईयर्स। ये है लगाने का तरीका, तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यहाँ कहा है तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। अगर पेपर में कुछ नहीं कहेगा तो आप चाहे जिस मेथड से लगा दीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से लगा दीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा दीजिए, चाहे जिस मेथड से, हाँ ग्राफिकल से मत लगाइएगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इन्हीं दोनों को अगर लगाइए, ग्राफिकल से अगर कहा है तभी ग्राफिकल से लगाएंगे, नहीं तो ग्राफिकल से नहीं लगाएंगे, उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं दो मेथड का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन करने के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके नंबर्स का सम, जैसे 3 और 6 हो सकता है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 6 9 हुआ ना, 2 और 7 हो सकता है, यानी 27 हो सकता है, 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 होगा। इस तरह से हमको पता नहीं है, 1 और 8 भी हो सकता है, तभी तो 1 और 8 9 आएगा। तो इस तरह से क्या नंबर है हमको पता नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इस तरह के 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 9 है। आगे कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कह रहा है कि जब इस तरह के नंबर को हम बदल रहे हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए 63 एक नंबर है और 36 एक नंबर है, कह रहा है जब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो उसका 9 गुना हो जा रहा है, यानी उसका 9 टाइम्स हो रहा है, और यानी एक का 9 गुना दूसरे के 2 गुने के बराबर है, इस तरह की दूसरी कंडीशन दी गई है। अब कह रहा है कि हमको नंबर बताना है। एक एक चीज फिर से हम समझते चलते हैं। देखिए शुरुआत से हम समझाते हैं, लिखते भी चल रहे हैं और आपको समझाते भी चल रहे हैं। सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट लेट टेंथ डिजिट इक्वल टू एक्स, और यूनिट डिजिट मान लीजिए, यूनिट डिजिट इक्वल टू वाई। जब भी दो डिजिट का नंबर हम मानते हैं ना, तो उसमें यूनिट डिजिट और 10th डिजिट दोनों मानते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा फिर, ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10, 10 × 10th डिजिट 10x प्लस वाई, यानी यूनिट डिजिट। तो नंबर हमारा ये हो गया 10x प्लस वाई।
ये हो गया नंबर। अब अगर इसको रिवर्स कर रहे हैं, द रिवर्स नंबर, इसी का रिवर्स नंबर क्या होगा? पहले हम सारे डेटा लिख रहे हैं एक जगह, द रिवर्स नंबर। इसी को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम 36 को रिवर्स करेंगे तो ये 63 होगा ना। इसी को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 30 प्लस 6 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसको रिवर्स करके ये लिखे हैं। तो जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो देखिए, जो टेंथ है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करें उसके बाद यूनिट डिजिट, यही तो लिख रहे हैं ना। तो वही काम हम यहाँ करें, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाला देखिए पहले आ गया ना 61, और ये 3 बाद में चला गया, यानी 10 से गुणा अब इसमें हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट बन जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो 10y प्लस एक्स, ये हो गया। देखिए उलट गया ना, ये 6 था तो ये 60 हो गया, 3 था तो ये 30 हो गया। इस तरह से बात आई थिंक आप समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए आगे क्या करना है। आगे कह रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, जो कह रहा है फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या दिया गया है कि दोनों नंबर का सम, ये यानी दोनों डिजिट का सम कितना है? 9। ये यहां से हम 9 लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई। दोनों डिजिट का सम 9 आ रहा है, पहला तो बन गया। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फिर देखते हैं क्या लिखा है सेकंड कंडीशन। कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, यानी पहले नंबर का 9 गुना 10x प्लस वाई इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। कह रहा है कि इसका 9 गुना इसके रिवर्स करने के 2 गुने के बराबर है। इसको जब रिवर्स कर रहे थे तो उसके 2 गुने के बराबर है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में कहा है, यानी पहले का 9 गुना उसके रिवर्स के 2 गुने के बराबर है। ओरिजिनल नंबर का 9 गुना उसके रिवर्स करने के 2 गुने के बराबर है। ये क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दूसरी इक्वेशन। यहाँ कितना आएगा? 20y और प्लस 2x। तो ये अगर इसको इधर करेंगे 10x, ये 90x और 2x, यहाँ आएगा 88x इक्वल टू, यहाँ अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 और 9, ये आ गया 11y। ठीक है। अब अगर इसमें हम 11 से दोनों तरफ भाग कर दें, इसको ये लिखा जा सकता है ना 8x इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, या 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है। देखिए अगर पेपर में नहीं कहेगा कि इलिमिनेशन मेथड से लगाना है तो हम इसमें सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 8x आ गया है, यहाँ y इक्वल टू 8x रख देंगे तो ये 8x और x 9x यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएगा, तो x इक्वल टू 9 यहाँ सीधे दिख रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है इलिमिनेशन मेथड से लगाना है, तो हम इलिमिनेशन मेथड ही ट्राई कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों को लिख के जो है, अगर आप ऐड कर देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ भी दिख रहा है। तो दोनों को लिख के ऐड कर दीजिए। पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें हालांकि इलिमिनेशन मेथड लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था, दोनों को ऐड कर देंगे बाई एडिंग दीज टू इक्वेशंस। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये देखिए ये कट गया, 8 और 1 9 हो गया, यहाँ 9 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर x को रखें बाई सब्सटीट्यूटिंग, किस में रखना है चाहे जिसमें रख दीजिए, बाई सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दीजिए। x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 8। दोनों नंबर मिल गए। तो नंबर हमारा क्या बनेगा? अब यहाँ अगर हम आंसर लिखें, अगर हम यहाँ आंसर लिखें, आंसर अगर हम लिखें तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा? ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई था ना, 10x प्लस वाई था, तो यहाँ पे रख दीजिए 10, और x कितना है? 1 प्लस वाई कितना है? 8। तो ये कितना निकल के आया? ये 1 प्लस 8 18 निकल के आया। ये है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, कितना निकल के आया? 18। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज यहाँ पे समझाई गई है। इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे
मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रेट 50 एंड रेट 20 नोट्स. यानी मीना बैंक जा रही है, 2000 रुपए उसको निकालने हैं. कैशियर से कह रहे हैं कि या तो 50 रुपए के, यानी 50 रुपए के और 100 रुपए के दो ही नोट वो चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती. कह रही है कि 50 और 100 रुपए के नोट में हमको 2000 रुपए निकाल के दे दीजिए. ठीक है, कैशियर ने दिया. कैशियर ने टोटल 25 नोट दिए उसको, 25 नोट दिए. अब कह रहा है कि फाइंड करके हाउ मेनी नोट्स ऑफ रेट 50 एंड रेट 100. कह रहा है कि अब बताइए कि अलग अलग 50 के कितने नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए, आप बताइए पता करके. टोटल उसने बता दिए कि 25 नोट दिए हैं, उसमें कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं. तो हमको अलग अलग निकालना है कि 25 यानी 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है. सबसे पहले अब देखिए इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे. लेट नंबर ऑफ 50 या नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स. हाँ, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने माना x है. इसी तरह से हम दूसरा मानेंगे कि नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट्स, उनकी संख्या हम y मान रहे हैं. तो ये ठीक है, हमने मान लिया कि 50 के x नोट हैं और 100 के y नोट हैं. तो पहली जो कंडीशन दी गई है, कह रहा है कि दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 25 है. यानी अगर हम 50 के x नोट माने और 100 के y नोट माने तो दोनों नोटों को मिला के फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट है, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट यहाँ दी. कह रहा है कि दोनों नोटों की संख्या यानी x प्लस वाई ये दिया है 25. बस पहली इक्वेशन यहां से बन गई. ठीक है, और टोटल पैसा निकाला कितना है, कंडीशन सेकंड से अगर देखें, फ्रॉम कंडीशन सेकंड, फ्रॉम कंडीशन सेकंड, इसमें कह रहा है कि टोटल द वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू ऑफ मनी विड्रॉन, कितना निकाला गया है, कितना निकाला गया है, विड्रॉन 2000, यानी 2000 निकाला गया है ना. और निकाला किस रूप में गया है, 50 रुपए के नोट में निकाला गया है और 100 रुपए के नोट में निकाला गया है. तो 50 रुपए के नोट जितने निकालेगा तो कितना उसका बनेगा, 50 गुणे x बनेगा उसकी कीमत, और इसकी कितनी बनेगी, 100 गुणे y बनेगी इसकी कीमत. इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर होगा. यही इस तरह से इक्वेशन बनाना है. तो इसमें क्या, 50 के नोट की संख्या x है और 100 के नोट की संख्या y है. तो टोटल कीमत 50 के नोट की कितनी होगी, 50x, 100 के नोट की कीमत कितनी हो गई, 100y. तो दोनों को मिला के टोटल कीमत कह रहा है कि 2000 है, टोटल इतना ही तो निकाल रही है, तो 2000 होगी. तो ये इक्वेशन नंबर सीधे सीधे सेकंड आ गई कि 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दीजिए बाई डिवाइडिंग, या डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाई 50 ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ अगर हम 50 से इसमें डिवाइड कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 2y इक्वल टू, ये 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 चौके 20 यानी 40 यहाँ बनेगी. इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए. तो इक्वेशन तो हम बना चुके हैं. अब इक्वेशन अगर बना चुके हैं तो अब इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था. पहली इक्वेशन क्या बनाए थे, दोनों नोट कितने थे, 25 थे, दोनों नोटों की संख्या क्या थी, 25 थी. दूसरे में क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 40 था. अब इन दोनों को क्या करिए, आप घटा दीजिए, सीधे घटा दीजिए, यहाँ 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 माइनस हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, और इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस ये कितना बचेगा, 40 और 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा. 25 5 10 40, हाँ 15 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस माइनस कट जाएगा. तो y इक्वल टू कितना आ गया, 15. हमको x भी चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बाई सब्स्टिट्यूटिंग, बाई सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू, बाई सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट में ही रख दीजिए. तो कितना होगा, x प्लस यहाँ 15 आएगा इक्वल टू 50. तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, यानी 15 और 10 25, x इक्वल टू 10 आ गया यहाँ से. तो हम दोनों निकाल चुके हैं, दोनों आ गया. तो अब हम यहाँ आंसर अगर लिखेंगे
आंसर लिखेंगे तो 50 रुपी नोट्स कितने आ गए, रेट 50 नोट्स की संख्या कितनी आ गई, 50 रुपए की नोट्स की संख्या एक्स थी ना, एक्स यानी 10, 10 आ गया। और इसी तरह से रेट 100 रुपी नोट्स कितने थे, 100 रुपए नोट्स की संख्या कितनी आई, 15 आई। तो अगर आप यहाँ से भी निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए 15 रुपए के अगर यानी 100 रुपए के 15 नोट, तो 1500 यहाँ से आ गया, और 10, और ये 50 रुपए के नोट कितने हैं, 10, तो 500 यहाँ से आ गया। तो देखिए 2000 आ गया कि नहीं, इसका मतलब आंसर सही है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, हालांकि चेक करना जरूरी नहीं है। अगर आप ठीक से लगाए हैं, कैलकुलेशन ठीक किए हैं, तो गलती नहीं होगी। तो ये है आपका आंसर कि 15 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। तब जाके उसका जो है टोटल देखिए 25 भी आ रहा है, x+y=25। तो ये है आपका आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको खुद से लगाइए। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है ना एक काम करिए, क्लास 9th चल रहा है, क्लास 9th में पॉलिनोमियल का एक चैप्टर है जिसमें एक्सरसाइज 2.5 कराए हैं, उसमें इस तरह से कई सवाल हम कराए हैं। उसमें आप देखिए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देन उसके बाद सॉल्व करना तो आपको पता है। फिर चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें हम चाहते हैं आप खुद से लगाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अच्छा सवाल है, और आप कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं, कोई भी समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, फिर हम इसका एक सोल्यूशन बना के आपको दे देंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए, अपने जानने वालों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। और दो तीन चीज हम आपको बताए थे कि वो आपको करना है। जैसे पहली चीज हम बताए थे कि आपको थोड़ा रेगुलरिटी आप मेंटेन करिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जून से ये हम बैच चला रहे हैं, जून से चला रहे हैं, लेकिन देखने वालों की संख्या अभी कम है। ये देखने वाले पता है कब मिलेंगे, ये अक्टूबर के बाद मिलेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में देखने वालों की संख्या आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, अगर इस बैच में एक दो वीडियो अगर आप देखे हैं, तो रेगुलरिटी आप बनाए रखिए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए। दूसरा ये था कि रिवीजन पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, जितना कराया जा रहा है उतने को आप ठीक ढंग से रिवाइज करिए। डेली बहुत नहीं कराया जा रहा है, मुश्किल से 30 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट की क्लासेस होती हैं, 30 से 50 मिनट, 40, 45, 50 मिनट ऐसी ही क्लास होती है। इसको आप ठीक से देखिए, रोज रिवाइज करके आइए। रेगुलर आपको डेली एक क्लास मिल रही है, क्लास 9th और 10th हम दोनों लेके चल रहे हैं। 9th के 3 वीडियो वीक में मिल रहे हैं और 10th के 3 वीडियो वीक में मिल रहे हैं। टारगेट हमारा यही है कि हम नवंबर में, नवंबर के फर्स्ट वीक में, हाँ नवंबर में हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। सिलेबस नवंबर में जो है वो खत्म हो जाएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के पहले पहले ही हो जाएगा। तो उसके बाद हम फिर रिवीजन शुरू करेंगे, फिर मैराथन क्लास शुरू होगी। अगर आप यहाँ अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो मैराथन में फिर आपको समझने में समस्या होगी, ये हम आपको पहले से बता देते हैं। तो आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन किए रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।